वेलकम बैक टू सीधी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरे साथ है ऋतिक कपूर, मेरे को होस्ट। और कैसा लग रहा है भाई? मजा आ गया सीएसके वाला मैच देख के जो था। और सीएसके वाले मैच में हमने ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बनाया था, तो वो तो भाई साहब 98 बनाकर गए। 100 नहीं बनाई, बस 100 नहीं बना पाई वो था। और स्टार्स प्रो पे तो भाई साहब मैंने सीएसके की विनिंग की की हुई थी, वो हम जीत गए। उसके बाद जो टॉस वाली थी, वो टॉस भी मैंने एकदम, मेरी प्रेडिक्शन एकदम सही होगी, तो मेरा ओपिनियन बड़ा सही जा रहा था। और स्टार्स प्रो से मेरे को काफी अच्छे खासे वो रिटर्न्स भी आए। उसके साथ साथ मैंने ऋतुराज गायकवाड़ का स्टॉक भी ले रखा था, तो वहां से ना मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बड़ा जबरदस्त बना था ऋतिक। तो मजे ही मजे आ गए, मजे आ गए। और ऐसे ही मजे आएंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं दिल दिमाग और डेटा लगाने को, और खुद भी दिल दिमाग और डेटा लगाते हैं लगातार, तो क्यों नहीं आएंगे मजे? मजे आएंगे, ऑफ कोर्स मजे आएंगे। और ऐसे ही मजे और आएंगे जब हम ये वाली टीम बताएंगे जो आज होने वाला है मैच। और इसके अंदर अगर आप ये टीम लगा लेते तो आपको भी मजे मजे आ सकते हैं। और जो भी हम बताएंगे, स्टॉक्स हो या फिर स्टार्स प्रो हो, लाइव खेलते खेलते लाइव कैसे जीत सकते हैं, रियल कैश, ये भी बताएंगे। स्पोर्ट्स बाजी प्लेटफॉर्म पे कैसे ये सब चीजें हो सकती हैं, बस बने रहना साथ में। और आज हम बात करने वाले ऋतिक मैच नंबर 48 की, जो कि है एलएसजी वर्सेस एमआई, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस। और ये मैच हो रहा है एकाना स्टेडियम में, जो कि है लखनऊ का होम ग्राउंड। मजा आएगा। और विकेट कैसी रहेगी, सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम ज्ञानकारी सेगमेंट में। तो चलते हैं सीधा ज्ञानकारी सेगमेंट में, और ऋतिक बताएंगे वहां पे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट एकाना स्टेडियम लखनऊ की। और लखनऊ सुपर जायंट्स का घर है, पर अपने घर पर ही पिछला मुकाबला हार गया ये लखनऊ सुपर जायंट्स। राजस्थान रॉयल्स ने 20 रन से जीत लिया था वो पिछला मुकाबला। पर लेकिन अगर आप पिच की बात करो तो खबरें ये भी आती हैं, और पिच का वैसे नेचुरल नेचर भी है कि पिच स्लो रहने वाला है। पहली इनिंग में बैटिंग करोगे तो ठीक रहेगा, सेकंड इनिंग्स में जैसे जैसे इनिंग्स प्रोग्रेस होगी वैसे स्लो होता जाएगा। पर लेकिन स्लो जरूर है पिच, टर्न भी कर रहा है। पिछले मुकाबले में अमित मिश्रा ने गेंदबाजी करी थी तो टर्न वगैरह चीज कर रही थी, पिच टर्न कर रही थी। पर लेकिन बैटिंग के लिए फिर भी ये फ्लैट पिच है, और ड्यू भी आता देखा गया है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग के लिए अभी भी ठीक रहेगा। इतना ज्यादा पिच डिटोरिएट हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, उसकी उम्मीद भी नहीं है। ओके, लेट्स सी। और अगर हम बात करें हेड टू हेड की ऋतिक, तो हेड टू हेड कैसे दिखता है? हेड टू हेड की अगर आप बात करो तो टोटल 4 मैचेस हुए हैं दोनों के बीच में, लखनऊ और मुंबई के बीच में, जिसमें से लखनऊ जीती है 3, मुंबई इंडियंस सिर्फ 1। ओके, और लखनऊ जीती है 3, यानी कि लखनऊ का थोड़ा सा पलड़ा है, भारी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त इस आईपीएल में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली कौन सी टीम जीत सकती है, अनटिल अनलेस आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर एग्जीक्यूशन करें थोड़ी बहुत, जो आपका ओवरऑल समझ है उसके हिसाब से। और इसी के लिए हम ये सब बातें कर रहे हैं। तो ऋतिक अब बताएं सर, आप वेन्यू स्टैट्स की तरफ हमें लेकर चले और बताएं क्या है वहाँ का। तो टोटल T20 मुकाबले जहां तक मुझे ध्यान है एकाना स्टेडियम लखनऊ में हुए हैं 12, जिसमें से बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने 5 मैचेस जीते हैं, और बैट सेकंड यानी चेज करने वाली टीम ने 6 मैचेस जीते हैं, और एक रहा था नो रिजल्ट। तो होना ऐसा चाहिए कि होना उल्टा चाहिए, पर लेकिन अब हो उल्टा गया है, क्योंकि इस बारी की जो पिच है काफी ज्यादा बैटिंग के लिए हेल्पफुल है, इस वजह से। बिल्कुल देखना होगा क्या होता है। और टॉस जीत के कौन सी टीम गेंदबाजी करती है, बल्लेबाजी करती है। और वैसे देखा जाए तो पहले बल्लेबाजी करने का सेंस बन रहा है इस साल, तो मान के चलो देखना होगा। उसके साथ साथ अब चलते हैं जरा अपनी प्रोबेबल 11 की तरफ, कि कौन कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं इस टीम में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कोई चेंजेस है या नहीं है ऋतिक? तो मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी दिखेगी। रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नेहल वधेरा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, पीयूष चावला, ल्यूक वुड, जसप्रीत बुमराह और नुमान तुषारा। तो ये तो बात हो गई मुंबई इंडियंस की टीम की। अब बात कर लेते हैं होम टीम की, जो कि है लखनऊ की टीम। उनकी प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है? क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान एंड यश ठाकुर। तो ये तो बातें हो गई सब 11-11 प्लेयर्स की, यानी कि 22 प्लेयर्स की, कौन से खेल सकते हैं। और अब चलते हैं इन सब डेटा जो हमने इकट्ठा किया है, दिल दिमाग और डेटा लगाकर इनको एग्जीक्यूट कहाँ करना है, टीम कैसे बनानी है अपनी फैंटेसी की, ये सब जानेंगे हम आज के बाजीगर में। तो ऋतिक, आज के बाजीगर में बाजीगर कौन से लगाने वाले हैं हम? 11 जो हमारी क्लासिक फैंटेसी टीम में होंगे। आपका मतलब है क्लासिक फैंटेसी? एग्जैक्टली। तो लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस मुकाबले की कंबाइंड 11, यानी बहुत अच्छी वाली क्लासिक फैंटेसी कौन सी होगी वो ऐसी होगी। विकेट कीपर्स में रहेंगे ईशान किशन, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। बैटर्स में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, मार्कस स्टोइनिस। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर और मोहसिन खान। कैप्टन रहेंगे केएल राहुल और वाइस कैप्टन रहेंगे सूर्य कुमार यादव। ऋतिक, ये तो आपने बता दिया कि क्लासिक फैंटेसी क्या है, लेकिन एक सवाल है, और सवाल ऐसा है कि जस्ट इन केस अगर मान लो कि जो 11 चुने हैं मैंने, उसके अंदर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो मैं डाउटफुल केस है मेरे लिए कि भाई ये प्लेयर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा,
तब मैं क्या करूँ, मेरी क्लासिक फैंटेसी का जो ओवरऑल पॉइंट स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट्स आने चाहिए उतने ना आए तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि डाउट आता है किसी खिलाड़ी पे कि भाई पिच और कंडीशन के हिसाब से, या मान लो इस टीम के खिलाफ इसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रखता, फिर भी आपको लेना है, आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई लेना ही लेना है मुझे, तो लॉन्ग ना लेके उनके शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर दो स्टॉक्स में जाकर। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, आपका जो लॉस है वो मिटिगेट हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए बैलेंस आउट हो जाएंगी, और बेहतर ये रहेगा कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए चलें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी चीज़ें। ओके। और एक सवाल और है कि यार जस्ट इन केस अगर मान लो टीम जो है मेरी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, फर्स्ट इनिंग्स के बाद जो मैंने प्लेयर्स लिए थे वो टीम अच्छा नहीं कर रही है, तब मैं क्या कर सकता हूँ? तब आप सेकंड इनिंग्स में टीम बना सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्सबाजी की ऐप में एक ऑप्शन और आता है सेकंड इनिंग्स में टीम बनाने का। पहली इनिंग में आपने टीम बनाई, वो बहुत अच्छा कर गई आपके लिए, जो आपने कैप्टन वाइस कैप्टन या अन्य प्लेयर आपने पिच या कंडीशन के हिसाब से, ओवरऑल कंडीशंस के हिसाब से आपने जो चुने हैं, आप वैसे ही सेकंड इनिंग्स में भी ऐसी टीम बना सकते हो, जहां पर आप वही कंडीशन सेकंड इनिंग्स में कैसी कंडीशन होगी, कैसे क्या कुछ होगा, उसके हिसाब से डिफेंड कर रहे हो तो अपने गेंदबाजों को वैसे चुन लो जो आपको चुनने हैं वो, और जब आप बैट सेकंड कर रहे हो मान लीजिए, तो आप उसके हिसाब से बल्लेबाज चुन लो पिच या कंडीशन के हिसाब से। तो सेकंड इनिंग्स का ऑप्शन आपके पास रहता तो है स्पोर्ट्सबाजी में। काफी इंटरेस्टिंग है यार, ये तो बहुत सही है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी और आप बहुत तगड़ी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है इसमें, और सेफ भी रहोगे। बहुत सही है। तो ये तो बात हो गई क्लासिक फैंटेसी की और साथ में सेकंड इनिंग्स की, लेकिन अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि है स्टैट्स प्रो ऑन स्पोर्ट्सबाजी। यहाँ पर आप लाइव मैच चल रहा होगा, लाइव खेल सकते हैं और लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। कैसे होगा ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पे अगर आप जाएंगे, वहां पर आपको स्टैट्स प्रो पे जाना है और इस मैच से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सामने आएंगे जब, तो आपको देखना है कि सबसे पहला सवाल आएगा, लखनऊ विल विन द T20 मैच अगेंस्ट मुंबई। अगर आपका ओपिनियन है येस तो आप येस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका ओपिनियन है नो कि नहीं यहाँ पे मुंबई जीत जाएगी, तो आप नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना दिल दिमाग और डेटा लगाएं, जो हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में बातें की हैं उसके बेसिस पे क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं, और जो एनालिसिस कर सकते हैं आप, जो जनरली आप करते भी रहते हैं लोगों के साथ, तो वो चीज़ें करें और मज़ा आएगा। और अगर आपका रिटर्न और अगर आपका प्रेडिक्शन जो है वो सही हो जाता है, जो ओपिनियन है सही हो जाता है वो, तो फिर आपको रिटर्न मिलेगा रियल कैश। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले नीचे थोड़ा सा, तो टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। बहुत इजी है, यहाँ पे हम बात कर ही रहे थे कि पहले बल्लेबाजी करना प्रेफर करती है टीम्स आजकल यहाँ पर इस मैदान पर, तो मेरे को लगता है कि पहले बल्लेबाजी करने जाएंगी टीम, मेरा ओपिनियन ये रहेगा। ऐसे ही आपका एनालिसिस क्या कहता है, आप उसके बेसिस पे यहाँ पे येस और नो के बेसिस पे आप ओपिनियन शेयर करें और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और रिटर्न रियल कैश ऑफ कोर्स। और इसी के साथ थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे आप, तो आपको यहाँ दिखेगा नीचे कि लखनऊ विल स्कोर 53 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। अब 6 ओवर में 53 रन कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल खेलते रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस जिस आईपीएल में इतने रन्स बन रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत में इतने रन आराम से बन सकते हैं, 53 इज नॉट अ बिग डील। तो मैं तो यहाँ पे येस करूंगा, मेरा एनालिसिस यही कहता है। बैटिंग विकेट तो रहती है यहाँ पे, स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तो कहूँगा हाँ मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ओपिनियन कुछ और है तो आप नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका ओपिनियन येस है तो आप जाके येस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं रियल कैश, अगर आपका प्रेडिक्शन और अगर आपका ओपिनियन सही हो जाता है तो ये तो बात हो गई स्टैट्स प्रो की, कैसे आप लाइव खेलते खेलते जीत सकते हैं रियल कैश। उसके साथ में अब बात करते हैं स्टॉक्स की, कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो आपको एक्चुअली काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट सही से करें उनके स्टॉक्स के ऊपर। तो कौन से वो 3 प्लेयर चाहिए बताते हैं। तो सबसे पहले आएंगे केएल राहुल। केएल राहुल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, और क्योंकि लखनऊ के मैदान पे मैच हो रहा है तो वहां पर तो ऑब्वियसली बात है काफी रन्स बना चुके हैं और अच्छी फॉर्म में चलने लगे हैं। तो मेरे को लगता है कि आप यहाँ पे लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं केएल राहुल के स्टॉक पे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव होंगे हमारे सेकंड पिक, और ऑब्वियसली बात है कि आपको उनको भी लॉन्ग में रखना पड़ेगा, बिकॉज सूर्य भाई को T20 क्रिकेट से दूर रखोगे और आप कहो कि यार उनको शॉर्ट पे रखो, तो मेरे को लगता है नाइंसाफी होगी। वो रन्स बनाते हैं और अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप उनको भी लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरे पिक होंगे जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह का स्टॉक आपको ऑब्वियसली बात है लॉन्ग में लेना होगा, बिकॉज चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी विकेट हो, कैसी भी हो, वो कंडीशंस के मोहताज नहीं है। वो अपनी जो विकेट्स है वो निकाल कर लेके जाते हैं, अपनी टीम को डिलीवर करके देते हैं, तो आप श्योरली उनके स्टॉक पे भी लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टॉक्स और स्टैट्स प्रो की, पर लेकिन आपने सुना क्या कि रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं आईपीएल में जिनके नाम पर अब 75 सिंगल डिजिट डिसमिसल्स हो चुके हैं। 75 सिंगल डिजिट डिसमिसल, भाई साहब डिसमिसल्स का नंबर डबल डिजिट में, लेकिन वैसे सिंगल डिजिट में। हाँ ऐसे ही हो रहा है। पर देखो ये चीज जो जाती है ना उनके पक्ष में, ज्यादा अच्छे उसमें नहीं जाती, ज्यादा अच्छे वे में नहीं जाती है, नेगेटिव वे में ही जाती है एक तरीके से। लेकिन इतने मैचेस खेलते हैं इंसान तो कभी ना कभी ओपनर के साथ वो तो होता है, आते ही आते वो रहता है, पर उन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो अपने लिए कभी नहीं खेले। बिल्कुल टीम के लिए खेलते हैं, इंटेंट हमेशा साफ रहता है, और फिर इंटेंट चाहे वर्ल्ड कप 2023 फाइनल ही चाहे कोई भी इंटेंट हो, वही वाली बात है। सब लोग बोलते रहते रोहित भाई वो शॉट क्यों मारा था, फिर वो आईपीएल में भी बोलते ही हैं। तो आईपीएल में भाई आईपीएल की परवाह नहीं है।
अब परवाह सिर्फ इंडियन टीम की है। परवाह सिर्फ इंडियन टीम की आपको, लेकिन हमको आईपीएल की परवाह है। अरे इस वे में नहीं, अगर आप बात करो इमोशनल वे में तो उसकी बात कर रहा हूँ। इमोशनल बंदा है ये वैसे बड़ा, लेकिन ठीक है आगे बढ़ना होगा भाई, इमोशंस को साइड में रख के थोड़ा सा। और इमोशंस की जब बात आती है तो भाई अब छोड़ो, आप इमोशंस की बात ले आए हो बीच में, मैं अब शूट रोकना पड़ जाएगा, ऐसे मत किया करो प्लीज़। आगे बढ़ते हैं भाई, मुफ्त का ज्ञान की तरफ चलते हैं प्लीज़। और मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। मुफ्त की प्रेडिक्शन ऐसी है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जीतने के चांसेस है 60%, मुंबई इंडियंस के 40%। ओके, लखनऊ के चांसेस यार ज़्यादा लग रहा है, और मुंबई इंडियंस मतलब 5 टाइम्स चैंपियन है, उस टीम की प्रेडिक्शन लेवल इस टाइम पे कितनी कम हो रही है, ये देखो आपकी क्या हाल चल रहा है और क्या क्रिकेट चल रही है। मतलब क्रिकेट चल रही है, बॉलरों के लिए कुछ है ही नहीं इस क्रिकेट में। देखते होगा क्या है बॉलरों के लिए यार, सिर्फ छक्के चौकों के अलावा कुछ विकेट्स मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, ये एक सवाल रहेगा और देखना होगा। उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं एक बोनस स्टॉक की। कौन सा है बोनस स्टॉक, मैं आपको बताता हूं कि कौन सा एक और स्टॉक है जो आप ले सकते हैं इस मुफ्त के ज्ञान में। तो बोनस स्टॉक होगा क्विंटन डिकॉक का, और क्विंटन डिकॉक के स्टॉक पे आप लॉन्ग जा सकते हैं बिकॉज वो तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों को बहुत अच्छा खेलते हैं, और उनके होम ग्राउंड यानी कि लखनऊ के मैदान पर मैच हो रहा है तो वहां पर रन्स भी बनाते हैं। तो मेरे को लगता है कि आप वहां पर जाके क्विंटन डिकॉक का स्टॉक जो है लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उन पे। तो इस वीडियो में इतना ही है हमारी तरफ से, और उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जो अपना पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करके चले, और जितना हो सके सब जगह अपना जो स्मार्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो करें, और जितना भी ध्यान से खेल सकते हैं, रिस्क फ्री खेल सकते हैं वैसे ही खेलें। और साथ साथ सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स जो भी आते हैं वो वहीं पर आते हैं। एंड देन प्लीज़ ज़रा आपका सपोर्ट जो है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी दिखाना। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।